जगदीशपुर नामक गांव में रामू का एक सुखी परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक प्यारी बेटी रेशमी थी। उनकी जिंदगी खुशियों से भरी थी, लेकिन शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। अचानक रामू की पत्नी बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों में उसका देहांत हो गया। पत्नी के जाने के बाद रामू की जिंदगी मुश्किलों से घिर गई। रेशमी छोटी थी, उसे माँ की कमी बहुत खलती थी। गांव वालों के समझाने पर रेशमी के भविष्य की खातिर रामू ने मजबूरी में दूसरी शादी कर ली। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे सौतेली माँ का असली चेहरा सामने आने लगा। वह रामू के पीठ पीछे रेशमी को मारती और उससे घर का सारा भारी काम करवाती। रेशमी डर के मारे अपने पिता से कुछ नहीं कह पाती थी। एक दिन हिम्मत जुटाकर रेशमी ने रोते हुए अपने पिता को सब सच बता दिया। जब रामू ने अपनी पत्नी से इस बारे में पूछा तो वह दिखावे के आंसू बहाने लगी और बोली, रेशमी झूठ बोल रही है, मैं तो इसे अपनी बेटी जैसा मानती हूँ। रामू उसकी बातों में आ गया और उसने उल्टा रेशमी को ही डांट दिया कि वह अपनी माँ पर झूठा आरोप लगा रही है। रेशमी अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह उसकी मृत माँ की आवाज थी। बेटी रो मत, मैं तेरे साथ ही हूँ। रेशमी चौंक गई और बोली, माँ आप कहाँ हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो। यह नई माँ मुझे बहुत सताती है। अपनी बेटी का दुख देख स्वर्ग में बैठी माँ की आत्मा तड़प उठी। उसी रात रामू के सपने में उसकी पहली पत्नी आई और उसने रोते हुए कहा, रेशमी जो कह रही थी वह सच है। अपनी आंखों से सच देखो, वरना तुम अपनी बेटी को खो दोगे। अगली सुबह रामू ने एक योजना बनाई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह काम पर जा रहा है, लेकिन वह घर से बाहर नहीं गया और छिपकर सब देखने लगा। जैसे ही रामू गया, सौतेली माँ ने रेशमी पर चिल्लाना और उसे मारना शुरू कर दिया। रामू यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसका खून खौल उठा। वह तुरंत सामने आया और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसने कड़क आवाज में कहा, निकल जाओ मेरे घर से। जिस घर में मेरी बेटी सुरक्षित नहीं, वहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं। उस दिन रामू ने कसम खाई कि अब वह कभी दूसरी शादी नहीं करेगा और अपनी बेटी के लिए खुद ही माँ और बाप दोनों बनेगा।